बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 जुलाई 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। अगर कल की सूरत हाल हम देखें गोल्ड की, दोस्तों कल हमने गोल्ड को सेल किया। ये फर्स्ट हमारी ट्रेड थी। मैंने अपनी वीडियो में बताया 1940 के आसपास हमने सेल किया और मार्केट आई डाउन। यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया बुक 1932 के आसपास। इसके बाद मैंने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में बाय का सिग्नल दिया, सही हो गया जी। और डाटा आया, डाटा आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अप चली गई, बुलिश ट्रेंड में चली गई और इस वक्त करंट प्राइस 1960 है। डाटा आने के बाद ये देखें दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये 50% करेक्शन करने मार्केट डाउन आई, हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया। यहाँ से हम बाय नहीं कर सके, लेकिन सिग्नल मैंने बाय का ज़रूर दिया हुआ था और यहाँ से वैसे अगर बाय करते तो खातिर खा प्रॉफिट बनता। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे पीपीआई का डाटा आएगा। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। हो सकता है जब ये डाटा आए तो मार्केट क्रैश करे, मार्केट डाउन आए, अब भी हो सकती है। हम जो फोरकास्ट करते हैं ना, ये हाई इम्पैक्ट डाटा आने से पहले की होती है, ठीक है। डाटा जब आता है हाई इम्पैक्ट तो मार्केट किसी तरफ भी जा सकती है, किसी को भी नहीं पता होता कि इसने अप जाना है या डाउन। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर देखा जाए तो ये बेरिश ट्रेंड में है ये मार्केट, इसीलिए गोल्ड बुलिश है और यहाँ तक ये फर्दर डाउन आ सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड फर्दर अप हो सकता है। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, डॉलर ने सपोर्ट 101 वाली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से DXY फर्दर डाउन हो सकता है और क्रूड ऑयल फर्दर अप हो सकता है। सही हो गया। क्रूड ऑयल को हमने सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसके खातिर खा डाउन आने के चांसेस नहीं है। इसी तरह गोल्ड भी बुलिश है जी। दोस्तों DXY को देखें तो ये स्ट्रांग सपोर्ट थी 100.8 और गोल्ड ने इसको ब्रेक किया है, इससे आ गया है डाउन। सॉरी, DXY इस सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन आ गया है। अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर ये फर्दर अप होता भी है तो इसको रीटेस्ट करके डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट फर्दर पूरे स्टैंड में रह सकती है। इसी तरह अगर इसको वीकली टाइम ये देखें, ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से एक दफ़ा अप हुआ, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा अप हो चुका है और अब 5वीं दफ़ा ये देखें इसको ब्रेक कर दिया है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये फर्दर डाउन आएगा DXY और गोल्ड बुलिश ट्रेंड में रहेगा। हाँ, जब PPI का डाटा आया, सही है, मार्केट मैनिपुलेशन उस वक्त होती है तो बिग वेल्स क्या करेंगे, अगर मार्केट पीक पे हुई, मैक्सिमम ट्रेडर्स बाय की तरफ हुए तो मार्केट को क्रैश कर देंगे। गोल्ड के ऊपर सबसे पहले आज के हम लेवल्स लगाएंगे। पुराने लेवल्स वगैरह हम कर देते हैं डेल, और प्रीवियस डे की हमने देखनी है कैंडल। प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट लगाएंगे। ये देखें, ये है प्रीवियस डे का हाई 1959 समथिंग और ये प्रीवियस डे का लो है, कलर ब्लू कर दिया इसका हमने 1932.38 और इसके सेंटर में हम लगा लेते हैं पिवट पॉइंट। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। डन कर दिया। अब इन लेवल्स को 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में ये लेवल सही लग चुके हैं। दोस्तों गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 1959.40, सपोर्ट है 1932 और पीवट है 1945। सही हो गया जी। अब मार्केट अगर आती है डाउन आती है तो 1945-47 के आसपास हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, सही। और हमारे फिर टारगेट हो सकते हैं 1965, 1972, 1965 एंड 1972 की तरफ जा सकती है गोल्ड मार्केट।
अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखें, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर हम बाय का जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये बाय का जोन है और एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड भी बनी है, इसके ऊपर भी हमने बाय का जोन ड्रा किया। अब ये स्ट्रांग बाय का जोन है, यहाँ तक डाउन आने के चांसेस नहीं है कि गोल्ड इतना ज़्यादा डाउन आए। गोल्ड अगर डाउन आता भी है अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए 1945 47 1945 47 तक डाउन आएगा और यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। फर्दर डाउन आया तो ये ग्रीन जोन जो है इससे भी हम बाय कर सकते हैं। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये हम लाइन लगाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन। ये है दोस्तों 1900 तकरीबन 33 से लेके 1941 तक ये बाय का जोन है। सही, ये ग्रीन जोन जो आपको नज़र आ रहा है, इसको डन कर दिया हमने। अच्छा जी, सही। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों गोल्ड के ऊपर यही होगी। गोल्ड अगर डाउन आता है 1945 के आसपास, इसको बाय करेंगे। फर्दर डाउन आता है 1941 के आसपास, बाय करेंगे। टारगेट हमारे होंगे आज के 65-72। डाटा आने के बाद, पीपीआई का डाटा आने के बाद अगर मार्केट हुई डाउन तो ये मार्केट को अप ले जाएंगे और मार्केट पीक पे खड़ी हुई तो उसको क्रैश कर देंगे। ठीक है, उस वक्त कुछ भी हो सकता है जब हाई इम्पैक्ट डाटा आता है। 5:30 बजे आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करने डाउन नहीं आती, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम यहाँ से बाय ही देखेंगे। 1959-60 के आसपास बाय ही करेंगे यहाँ से और फिर मार्केट 1965-72 की तरफ जाएगी। 1972 से सेल करने की कोशिश करेंगे 1970-72 से। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, ये क्रूड ऑयल तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है और अगर ये डाउन आता भी है 75 के आसपास, मेरे ख्याल में इसको बाय किया जाए क्योंकि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है, डबल कंफर्मेशन है और इसके 83 की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने इसको सेल किया हुआ है तो मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन ज़रूर आएगी और अगर डाउन आती है 75 के आसपास तो सेल की ट्रेड्स प्रॉफिट में हम निकाल देंगे और फिर यहाँ से हम बाय पकड़ने की कोशिश करेंगे। 75 से लेके 74.7 ये बाय का जोन है। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस दोस्तों कल डाउन आई और इसको हम बाय करेंगे 2.5 के आसपास, फर्दर 2.4 यहाँ से भी बाय किया जा सकता है। सिल्वर को अगर हम देखें XAG USD तो ये सेल के जोन में है और सेल का जोन ये कहाँ पे बना था, ये देखें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी और ये एक तरह का डबल टॉप भी है। अगर सिल्वर यहाँ से डाउन आती है तो गोल्ड भी डाउन आएगा, लेकिन ये जस्ट करेक्शन करने के लिए डाउन आएंगे, लेकिन जाना अप है। बाय का जोन बन रहा है सिल्वर के ऊपर, ये देखें, ये बाय का जोन बन रहा है। इस जोन से हम सिल्वर को दोबारा बाय कर सकते हैं। अगर हम यूरो USD को देखें 1.10, लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से क्रैश हुई थी W1 के टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें, क्रैश नहीं हुई थी, डाउन आई थी। ये देखें 1.1.10 से डाउन आई, फिर 1.10 को रिटेस्ट किया, डाउन आई, लेकिन इस दफ़ा 1.10 1.10 को ब्रेक कर चुकी है और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के W1 के टाइम फ्रेम में ये डाउन आ सकती है, लेकिन इसको डिप से बाय ही किया जाए। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो कहाँ से इसको बाय किया जाए, एक मिनट, ये जो कल कैंडल बनी है ना, इसके 50% तक मार्केट आएगी डाउन। ठीक है, यहाँ से 1.103 यहाँ से बाय किया जा सकता है। GBP USD को देखें तो हर वीडियो में मैं यही बताता रहा हूँ कि ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और कल देखें डॉलर डाउन आने की वजह से ये मार्केट खातिर खा अप हुई। अब ये करेक्शन करने डाउन ज़रूर आएगी, लेकिन डिप से इसको बाय किया जाए।
ठीक है। ये जो सपोर्ट थी ना 1.284 वाली, यहाँ से इसको हम बाय करेंगे। NAS 100 को अगर हम देखें तो हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके मार्केट खातिर खा अप हुई है और ये फर्दर भी अप हो सकती है, और अगर डाउन आती है तो इस जोन से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। US30 को देखें, US30 ने हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट किया और अब अच्छी खासी अप हुई है। अगर ये दोबारा डाउन आती तो इसी जोन से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन ज़रूर आएगी, इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश ही है। डॉलर डाउन आने की वजह से तमाम मार्केट्स अप हुई हैं, लेकिन BTC वहीं खड़ा है, ठीक है, कोई वाज़ेह मूवमेंट नहीं है। बहरहाल अगर ये डाउन आता है तो डिप से इसको बाय ही किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।